सीनियर ने कभी बोला है जाओ वकालतनामा फिल करो और आप कंफ्यूज हो गए? चलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ कि वकालतनामा कैसे फिल किया जाता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको हर हाल में आनी चाहिए। और ऑनेस्टली बोलूं, इंटर्नशिप हो या प्रैक्टिस, सबसे पहले काम जो सीनियर देते हैं ना, वो होता है कि जाओ वकालतनामा फिल करो। तो अगर आप भी कभी कंफ्यूज हुए हो या डर लगा हो कि गलत ना हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। So hey guys, I am Shali Rajput, one of the founding members of Law Administration, and you are watching Law Administration YouTube channel. सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं वकालतनामा होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये एक ऐसा लीगल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट होता है जो क्लाइंट अपने एडवोकेट को देता है, जिससे एडवोकेट उसके बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर हो सके, प्लीडिंग फाइल कर सके और पूरा केस हैंडल कर सके। मतलब सीधी बात है, विदाउट वकालतनामा यू आर नॉट ऑफिशियली अलाउड टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट इन कोर्ट। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये आपके और क्लाइंट के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप का प्रूफ है। अब आते हैं मेन पार्ट में, इसको फिल कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप, और ये लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, विदाउट प्रॉपर स्टैम्प वकालतनामा इनकम्प्लीट माना जाता है। जनरली 25 रुपए का वेलफेयर स्टैम्प लगता है और 2 रुपए की कोर्ट फीस लगती है। ये छोटी सी चीज लगती है, बट अगर ये मिस हो गई तो आपकी फाइलिंग पर ऑब्जेक्शन आ सकता है और पूरा प्रोसेस डिले हो सकता है। अब ऊपर सबसे पहले आता है इन द कोड ऑफ। यहाँ आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन से कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल एज वेल। ये बेसिक लगता है, लेकिन यहाँ मिस्टेक हुई तो डॉक्यूमेंट टेक्निकली गलत हो सकता है। सो ऑलवेज डबल चेक। उसके बाद आता है केस टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंशन करना होता है कि ये मैटर सिविल है, क्रिमिनल है, अपील है, रिवीजन है या कमर्शियल मैटर है। और जनरली शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती हैं, जैसे सीएस सिविल सूट, सीआरएल क्रिमिनल, आरसीए अपील एक्सेट्रा। गलत केस टाइप लिख दिया तो आपका पूरा फाइलिंग स्ट्रक्चर ही मिसमैच हो सकता है। नेक्स्ट आता है ईयर। अगर आप नया केस फाइल कर रहे हो तो करंट ईयर लिखोगे, और अगर आप किसी ऑलरेडी पेंडिंग केस में वकालतनामा फाइल कर रहे हो तो आपको उस केस का ओरिजिनल फाइलिंग ईयर मेंशन करना होता है। ये छोटी सी डिटेल है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉर्ड एक्यूरेसी। अब आता है एक वेरी क्रूशियल पार्ट, इन द मैटर ऑफ। यहाँ आपका केस का टाइटल लिखना होता है, जैसे राम वर्सेस श्याम या एक्स वर्सेस एबीसी। ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जो आपको प्लेन पिटीशन या कंप्लेंट में मेंशन है। यहाँ क्रिएटिविटी नहीं चलती, कॉपी पेस्ट एक्यूरेसी चाहिए। अब मूव करते हैं पार्टी डिटेल्स पर। यहाँ आपको अपने क्लाइंट का फुल नेम, रोल जैसे प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, अपेलेंट है, रिस्पोंडेंट है, कंप्लीट एड्रेस लिखना होता है, एज मेंशन करना होता है। ये डिटेल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्लियरली आइडेंटिफाई करती है कि एक्चुअल पार्टी कौन है। अगर यहाँ गलती हुई तो आइडेंटिटी इशू आ सकता है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है, जहाँ क्लाइंट ये कंफर्म करता है कि वो अपने एडवोकेट को ऑथराइज कर रहा है कि एडवोकेट उसके बिहाफ पर अपीयर करे, साइन करे, डॉक्यूमेंट फाइल करे और पूरा केस कंडक्ट करे। ये सेक्शन एक्चुअली वकालतनामा का हार्ट है, इसी से आपको लीगल राइट मिलता है एक्ट करने का। अब नीचे आता है एडवोकेट सेक्शन पूरा। यहाँ पर एडवोकेट का नाम, एनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर आता है। कई बार एक से ज्यादा एडवोकेट्स होते हैं, सीनियर, जूनियर, एसोसिएट्स, तो मल्टीपल नेम्स ऐड करना बिल्कुल नॉर्मल है। अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, क्लाइंट के सिग्नेचर्स। वकालतनामा में तब तक वैलिड नहीं होता जब तक क्लाइंट खुद साइन ना करे। कुछ कोर्ट्स में विटनेस के सिग्नेचर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल टिप जो आपको कोई डायरेक्टली नहीं बताता, कभी भी ब्लैंक वकालतनामा में साइन मत करवाओ। हमेशा पहले सारी डिटेल्स फिल करो, फिर क्लाइंट से साइन लो, वरना मिसयूज का रिस्क होता है और ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। एक और स्मार्ट हैबिट, हमेशा वकालतनामा की एक कॉपी अपने पास रखो।
ये आपके रिकॉर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होती है और फ्यूचर रेफरेंसेस में काम आती है। तो ओवरऑल अगर आप देखो वकालतनामा में कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ये एक छोटी छोटी चीजें जैसे स्टैम्प्स, करेक्ट डिटेल्स, प्रॉपर सिग्नेचर्स, ये एक आपको प्रोफेशनल लॉयर बनाती है। और लास्ट में एक सिंपल सा फंडा याद रखो, अगर आपने वकालतनामा सही फिल किया तो आपको हाफ फाइलिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्मूथ हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब सीनियर बोले वकालतनामा फिल करो, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, डन सर। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना, मतलब आप सीरियस हो प्रैक्टिस को लेकर, और मैं आपके लिए और ऐसी प्रैक्टिकल लीगल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। टिल देन बाय।